माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चश्मे पर मुस्कुरा कर चल दिए, आग पानी में लगा कर चल दिए, सारी महफिल बस इन्हें देखते ही रह गई। ये आए कुछ लोगों के जेब से खुशी उठाकर चल दिए। यकीनन दोस्तों बड़ी खूबसूरती के साथ अभी आप तमाम हज़रात शायरी अहले सुन्नत फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिद छपड़ा ताज रज़ा औरंगाबादी ने, जबकि इनको अपने मोहल्ले में इतना अच्छा नहीं पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ना चाहिए था। ये कह सकते थे कि सरशाद निगाहें नरगिस हूँ, पाबस्ते के इसलिए सुंबुल हूँ, ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। और आपके मेहमान शायर अयूब फैजी साहब ने भी लोग लुटाए तब न लुटा, और मैं तो कहता हूँ ये गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस है, स्टेट बैंक के एटीएम का लिंक फेल हो सकता है। आप कार्ड डालिए, काम नहीं करेगा, कहेगा लिंक फेल है। होता है कि नहीं होता है? स्टेट बैंक के एटीएम का लिंक फेल हो सकता है, मगर गरीब नवाज के दीवानों के एटीएम का लिंक कयामत तक फेल हो ही नहीं सकता। इसलिए कि स्टेट बैंक के एटीएम का मालिक दुनियादार होता है, मगर गरीब नवाज के गुलामों के एटीएम का मालिक दुनियादार नहीं, मदीने का ताजदार होता है। ये हमारे साबो कुरैशी साहब हैं, बहुत अच्छे हैं। नमाज जो 5 वक्त हमारा पढ़ते हैं, ये नमाज कब मिली थी? 29 रजब को या 30 रजब को? बताइए ना भाई, कुछ बोलिए ना। अरे 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 हजरत आपसे थोड़ी पूछना है, वोटिंग मत कीजिए। अब अगर इजाजत दीजिए तो एक शेर हम पढ़े हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को? अगर होगी भी तो बर्दाश्त कीजिए। मेरा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नबी, आप भी बोलिए बोलिए, मेरे नबी, आप भी जिंदों की तरह बोलिए, मेरे नबी जिंदा है, और नबी भी जिंदा है, और अल्हम्दुलिल्लाह नबी की उम्मत भी जिंदा है। और ये भारत ना गुजरात वाले का है,
न गोरखपुर वाले का है। ये भारत अगर किसी का है तो वो अजमेर वाले का है। भारत का राजा कल भी मेरा खाजा था, अब भारत का राजा आज भी मेरा खाजा है। बहुत पहले किसी ने कहा था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अब बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं, अजमेर का वो लेकिन सुल्तान न बदला जाएगा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बयाने करीम नवाज, सरजमीने रसूलगंज, अल्लामा सिद्दीक कुरान साहब की बिला, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे आका ने अपने माथे की आंखों से परवरदिगार। अब एक शेर सुनिए, मेरी आवाज तो ताज औरंगाबादी साहब की तरह नहीं है, अयूब फैजी साहब की भी तरह नहीं है, मगर मोटा मोटी ठीक है। किसी पे देखा है रब को नबी ने, और किसी ने भी देखा नहीं है। कुछ साल कबल सुल्तान अतर साहब, मैं तकरीर करके वापिस हुआ, 3 नंबर प्लेटफार्म पे मैं बैठा हुआ था। स्टेशन का नाम याद नहीं रखते हैं क्योंकि हाफिज हैं, तरावी भी पढ़ाते हैं, इसलिए स्टेशन से ज्यादा हम पुराने याद रखने में ध्यान देते हैं। जिंदाबाद। बैठा हुआ था 3 नंबर में, तो कुछ लोग दूर से लगा कि मेरे करीब आ रहे हैं। किसी ने कहा कि लगता है रात में यही मौलाना था, पकड़ो। तो जब वो लोग मेरे करीब आए तो मैंने आंख बंद कर ली। वो सोचा कि मौलाना सो रहा है, जबकि मैं सो नहीं रहा था, मैं मटियाया था। जैसे लोग कहते हैं ना कि मुसलमान कौम सो रही है, मैं इसको नहीं मानता हूँ कि ये कौम सो नहीं रही, ये भी कौम मटियाई हुई है, सो नहीं रही। बहरहाल वो मेरे करीब आया, उसने कहा मौलाना, तो हम मटियाई हुए थे। सोए हुए को तो आप जगा सकते हैं, मटियाए हुए को किसी का बाप भी नहीं जगा सकता है। वो सोया रहे तब ना जगाइएगा भाई, मटियाए हो तो आप क्या जगाइएगा, तो हमने मटियाए हुए थे। फिर उसने कहा मौलाना मैं मटियाए हुआ था। फिर ए मौलाना, तो मैंने आँख खोली, मैंने कहा मौलाना साहब तुम्हारा बाप बोलेगा। अब देखिए, डॉक्टर को डॉक्टर साहब बोलिएगा, मास्टर को मास्टर साहब बोलिएगा, सदर को सदर साहब बोलिएगा, सेक्रेटरी को सेक्रेटरी साहब बोलिएगा, अपने इमाम क्या मौलाना, क्या मौलाना, जैसे लग रहा है कि इमाम नहीं है, इनके अब्बा के गुलाम है ये लोग। साहब लगाने का सबसे ज्यादा अगर हक किसी को हासिल है तो वो उलमाए अहले सुन्नत को हासिल है। कभी मौलाना जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे पैगाम। साहब मैंने कहा साहब लगाओ, तो वो अपना सवाल ही भूल गया। तो एक ने कहा पूछो ना, पूछो ना। दूसरा कहा तुम भी पूछो ना। अब वो लोग ये तय नहीं कर पा रहा था कि मुझसे पूछेगा, क्योंकि इतना जोर से मैंने कहा था कि साहब लगाओ। तो एक ने हिम्मत की, और सुनिएगा,
का रात आप पकड़ी कर रहे थे। मैंने कहा कैसा लग रहा है तुमको? कह लग तो रहे हैं कि आप ही हैं। मैंने कहा आगे बोलो। का आपका अकीदा है कि नबी मेराज में तशरीफ ले गए। मैंने कहा याद रखना ये मेरा अकीदा नहीं है बल्कि इस बात पर मेरा ईमान है। इसलिए कि किसी बात पे अकीदा और है और किसी बात पे ईमान और है। मैंने कहा कुरान पढ़ो। अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। उसने फिर पलट के कहा मौलाना। मैंने कहा साहब फिर झूठ रहा है। कहा मौलाना साहब आपका अकीदा है कि नबी को इल्मे गैब है। मैंने कहा ये अकीदा नहीं बल्कि इस बात पर भी मेरा ईमान है। इसलिए कि अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वमा हुवा अलल गैबि बिगनीन, कि मेरा नबी गैब बताने में बखील नहीं है। मैंने कहा आगे कुरान फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। का अच्छी बात है मगर एक बात बताइए, नबी जब मेराज में तशरीफ ले गए तो हजरत जिब्राइल ने दूध का प्याला दिया, शराब का प्याला दिया, तो मेरे आका ने अपने हाथ में दूध का प्याला लिया। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इसको आप पी जाए। मेरे मुस्तफा ने लिया, कुछ पिया और दूध का कुछ हिस्सा छोड़ दिया, पूरा नहीं पिया, कुछ पिया और कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा कहना क्या चाहते हो? कहा हज़रत जिब्राइल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर आप पूरे दूध को पी जाते तो अल्लाह आपकी सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा देता। कहा नबी को माज़अल्लाह गैब का इल्म नहीं था, इसलिए मुस्तफा ने कुछ पिया और मुस्तफा ने कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा रब्बे काबा की कसम मेरे नबी का कुछ पीना और कुछ छोड़ देना यही तो इल्मे गैब मुस्तफा है, इसी को तो इल्मे गैब कहते। कहा कैसे? मैंने कहा नादाब हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर आप मुकम्मल दूध को पी जाते तो अल्लाह आपकी पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा देता। मेरे मुस्तफा ने पिया, कुछ छोड़ दिया। कहा क्या मतलब? मैंने कहा मतलब ये है कि नबी ने सुन्नियों का हिस्सा पी लिया था, तुम लोगों का हिस्सा छोड़ दिया। नारे जरा हाथों को उठा करके हकीम का इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, अल्लामा हाजा सिकंदर साहब से मिला। नारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी का तो नाम इल्मे गैब है। अगर सब पी लेते तो तुम लोग भी चल जाते। अब तुम लोगों को दूसरे तरफ जाना था, अब कन्फर्मे है जाना तुम लोगों का, कोई नहीं रोक सकता। मगर आप भी खुश पानी में मत रहिए कि हम भी चल ही जाएंगे, हम भी चल ही जाएंगे। मत रहिए खुशफहमी में। आपके इलाके में शादी होती है कि नहीं होती?
या अल्लाह, होती है कि नहीं होती? बोलिए ना, होती है ना? अच्छा, चलता है कि नहीं? बोलो ना भाई, चलता है कि नहीं? कितना तक कभी पार किया कि नहीं किया? पार कर गया ना? 2.5 लाख, 5 लाख। ये गुंडा होंडा मांगता है, पल्सर मांगता है, जैसे लगता है कि भिखारी है, भिखारी। अब शादी के बाद जब लड़की अपने बाप के घर से रुखसत होती है, उस वक्त का आप सीन देखिए। कोई लड़की के घर से टीवी लेके दौड़ रहा है, कोई फ्रिज लेके दौड़ रहा है, कोई पलंग लेके दौड़ रहा है, जैसे लग रहा है कि लड़की रुखसत नहीं हो रही, लड़की वाले के घर में डकैती हो रही। अब देखिए, अगर किसी इमाम को कोई बारात ले गया, इमाम साहब, इसका भी हाल सुन लीजिए। अगर इमाम साहब नहीं, इमाम साहब आपको तो जाना है, इमाम साहब तो कहीं नहीं रहेगा, आप मेरे इमाम साहब जाना है, आपके इमाम साहब चले गए। इमाम साहब जब लड़की रुखसत होती है तो टीवी लड़का का बाप, फ्रिज लड़का का बाप, पलंग लड़का का बाप, सोना चांदी सब लड़का का बाप। लड़की वाला आता, समझी साहब कुरान शरीफ है, इमाम साहब को दे दीजिए। सीधे कह इमाम साहब को दे दीजिए। ये काहे नहीं बोलता कि टीवी हम ले जाते हैं, फ्रिज इमाम साहब को दे दीजिए। तुम जा रहे, तुम्हारा समाज, तुम्हारा मुआशरा जा रहा है, किस दुनिया में जी रहे हो? कहाँ है तुम्हारा एहसास? कहाँ हो तुम? आज रो रहे हो। एक मुस्कान में नारा लगाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पूरे भारत में वो हीरो बन गई। लोग रोड पे आके कह रहे हैं, मुस्कान हम तुम्हारे साथ हैं, हिजाब पे पाबंदी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन कह रहा है हिजाब पर पाबंदी बर्दाश्त नहीं करेंगे? जो खुद अपनी बेटी को बगैर हिजाब के बाजार में घूमने देते। क्या हक है तुमको हिजाब करने का? क्या हक है? अब शादियों में देखते जब इमाम साहब इजाजत लेने के लिए लड़की के पास जाएंगे, एक हंगामा होता है, पर्दा करो, पर्दा करो, पर्दा करो, वहाँ साहब आ रहे हैं, इमाम साहब आ रहे हैं। जैसे लगता है कि उस पूरे मजमे में एक इमाम ही है जो मर्द है। पर्दा मर्द ही से ना किया जाता है। पर्दा करो, इमाम साहब आ रहे हैं, यानी मर्द आ रहा है। बकिया दूसरे बिरादरी के थे आप सब लोग, है ना? हाँ, अब एक मर्द आ रहा है ना, पर्दा करो। क्या है? इमाम साहब आ रहे हैं, पर्दा करो, इमाम साहब आ रहे हैं, पर्दा करो। आप क्या करें? आप मर्द नहीं है, क्या है? इमाम साहब गए लड़की के पास इजाजत लेने, ये चादर है, उधर लड़की है, उस पर 3 चादर आज लड़की पर लाद देता है, जैसे लगता है कि लड़की नहीं है, किसी मजाक पे चादर चढ़ाए हुआ है ना, लाद दिया है। इमाम साहब कहते हैं, फला बिनते फला के हमरा मैं तुम्हारे निकाह पढ़ा दूं? बोलो, मैं इजाजत देती हूँ। लड़की बोलती है तो इतना ढकी रहती है वो कि आवाजें नहीं निकलती। इमाम साहब कहते हैं, बाबू जोर से बोलो। तब कहते हैं, बिस्मिल्लाह, मैं इजाजत देती हूँ। देखिएगा इस कौम का ड्रामा। इमाम साहब, ये पर्दा है, ये चादर है, इधर मर्द है, यानी सिर्फ एक मर्द है जो इमाम साहब है ना, इसलिए कि पर्दा इमाम साहब के लिए किया गया है ना। ओरिजिनल मर्द अब आ गया है ना, बकिया डुप्लीकेट लोग थे जिसे कोई पर्दा नहीं था, है ना। ये है देखिए पर्दा, इधर इमाम साहब, उधर लड़की। इजाजत लेके गए, इमाम साहब ने कहा कि लो 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 दस्तखत करा लो। अब इमाम साहब हटे, लड़की
के हाथ में कलम रजिस्टर। जैसे इमाम साहब हटे, अब लड़की दस्तखत करना चाहिए, इमाम साहब हटे, फौरन वीडियो वाला आके सट किया, कहा थोड़ा सा क्लियर करो, लड़की जो दस्तखत कर रही है वो क्लियर नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर। तुम्हें शर्म नहीं आती, एहसास नहीं होता, जो इमाम अपनी निगाह का भी पर्दा करता है, जिस इमाम को अपने नफ्स पर कंट्रोल है, उससे पर्दा वीडियो बना रहा है। लड़की दस्तखत कर रही है और कलम का वीडियो आना चाहिए, कागज का आना चाहिए। क्या हक है तुमको एहतजाज करने का? क्या हक है? जरा पर्दा देखो, पर्दा देखो किसको कहते हैं। जब करबला से लूटा फूटा काफिला चला था मुसलमानों, जरा गौर से सुनना मेरी बात को। एक मुस्कान की हिमायत में आने वालों, मैं उस बच्ची के जज्बात को, हिम्मत को सलाम करता हूं, मगर मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बोलो बेहयाई के ज़ेवर को गले की ज़ीनत बनाकर अपनी बेटियों को, बहनों को, बीवियों को बाजारों में बगैर हिजाब के, निकाब के भेजने वालों, बताओ। देखो पर्दा, हाथ में हथकड़ियां हैं, पांव में बेड़ियां हैं, चादरें छीन ली गई, ऊँटनी पे बैठा दिया गया। शहर वालों ने कहा था चादरें छीन ली गई है, हाथ में हथकड़ियां है, पांव में बेड़ियां है, अब बाजारों में घुमाया जाएगा, शहरों में घुमाया जाएगा, जबकि मेरे घर का हाल यह है कि बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रे शाले अहले बैत। चादर छीन ली गई है ज़ैनब, अब चेहरे का पर्दा कैसे किया जाए, चेहरा कैसे छुपाया जाए। तब ज़ैनब ने कहा था, ए शहर वालों, अल्लाह ने औरतों को बड़े बड़े बाल दिए हैं, अब इन बालों को पीछे के बजाय आगे की जानिब कर लो, तुम्हारे चेहरे का पर्दा हो जाएगा। पूरा मजमा हाथों में उठाए, अज़मते मुस्तफा, अज़मते शहीदाने करबला, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने रसूलगंज, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा पर्दा, ये पर्दा कब होगा? जब तुम्हारे बच्चे स्कूल के साथ साथ मदरसा पढ़ने जाएंगे। मदरसे को समझो, आज शुभ होती है, घर से दो बच्चे निकलते हैं, एक स्कूल जाता है और दूसरा मदरसा जाता है। जो स्कूल जाता है, स्कूल वाला बच्चा तैयार होता है तो किताबों का बैग आगे लटकाता है या पीछे लटकाता है? जोर से बोलो भाई, पीछे। और अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल का स्टूडेंट है, तैयार हुआ, किताबों का बैग पीछे लटकाया और अपने बाप से सुबह सुबह कहता है, गुड मॉर्निंग पापा। पता नहीं अपनी अम्मी को क्या कहता है, पापी। पापा के वजन पर पापिये ना आएगी। कहता है गुड मॉर्निंग पापा। बेटा कह रहा है नहीं, वहां का मेरा बेटा इंग्लिश बोल रहा है। अरे बौड़ा कहीं का, गुड मॉर्निंग का मतलब समझा कि पापा और पापी। आप लोग दिन में सही रहिए,
शाम को दुनिया से तशरीफ ले जाइए, कोई मतलब नहीं है। गुड मॉर्निंग का क्या मतलब है कि दिन में अच्छा रहिए, मगर खुदा की कसम सलाम पे कुर्बान जाना। जोर से बोलो। मदरसा जाने वाला गुड मॉर्निंग नहीं बोलता है, बल्कि सलाम करता है। जरा देखो, सुबह होती है तो दो बच्चे, एक बच्चा स्कूल जाता है, एक बच्चा मदरसा जाता है, मगर दोनों का अंदाज होता है। जो बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा आगे आगे होता है, किताबें पीछे पीछे होती है, मगर जो बच्चा मदरसा इस्माइलिया आता है, बच्चा पीछे पीछे होता है, कुरान आगे आगे होता है। डॉक्टर है कुरान के पीछे, मास्टर है कुरान के पीछे, पलास्टर है कुरान के पीछे, शायर है कुरान के पीछे। कोई बच्चे के चलने ले, दुनिया वालों को भेजा दिया, हे दुनिया वालों, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, इसे सीने से लगा लो। ये कलाम आगे रहता है, जो सीने से लगाता है वो भी आगे मसलके आला हज़रत फैज़ाने आला हज़रत फैज़ाने हुजूर मौजूद शरिया बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाए। एक वसीम किया, हजारों वसीम पैदा हो जाए, मगर जब तक मदरसा इस्माइलिया रहेगा, बच्चे कुरान का हाफिज बनकर निकलते हैं। तुम मशीन पर पाबंदी लगा सकते हो, सीने पर नहीं लगा सकते हो। इतना बड़ा मजमा है। एक चीज मैं आपसे मांगूंगा, आप दीजिएगा? हाँ, पैसा नहीं मांगूंगा, दीजिएगा? हाँ या नहीं बोलो भाई, दीजिएगा? दीजिएगा? तो एक बाप चाहिए यहां से लेकर वहां तक, एक बाप है। कोई ऐसा बाप? गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस है, शबे मेराज है, आज ही के रात मेरे मुस्तफा मेराज में गए, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी था गर्म। लोग कह रहे हैं आए गए, कैसे गए? इसी चक्कर में, जैसे हजरत शामीना जिनका मजार लखनऊ में है, आप एक दरख्त के नीचे वुजू बना रहे थे, एक साहब ने आकर कहा, हजरत गौसे पाक बैक वक्त इफ्तार के लिए 70 मुरीदों के यहाँ, ये कैसे हो सकता है? क्या इसमें ताज्जुब की क्या बात है? एक वक्त में 70 आदमी यहाँ कैसे जाएंगे? आपने मुस्कुराए, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? कहा कैसे नहीं ताज्जुब की बात है? कहा ताज्जुब की बात है। कहा आपने वजू का पानी अपने हाथ में लिया और जिस दरख्त के नीचे बैठे हुए थे पानी फेंक दिया दरख्त के पत्तों पर। कहा नजर उठा दे, उसने निगाह उठाई, नीचे कर लिया। कहा क्या हुआ? कहा बात समझ में आ गई। कहा क्या समझ में आया? कहा कि आपने जो पानी फेंका है दरख्त के ऊपर, तो दरख्त के पत्ते पत्ते पर आप ही नजर आ रहे हैं। जिस पत्ते पर देख रहा हूँ शामीना नजर आ रहा है। जब गुलाम का ये आलम है तो बोलो आका का क्या आलम होगा? समझ में आ गया। गौ से पाक जा सकते तो इतने बड़े एक है कोई ऐसा आज की रात है, दुआ की कबूलियत का वक्त है, और अल्लाह कब किसकी दुआ कबूल फरमा ले कोई नहीं, कोई नहीं है। कोई इतने बड़े मजमे में एक बाप जिसके पास बेटा हो,
और कुंवारा हो। और आज की रात में शबे मेराज की शब है, गरीब नवाज के नाम का जलसा है। कहे आसिफ इकबाल मैं बेटे का बाप हूँ, मगर आज की रात में इतने बड़े मजमे में मैं वादा करता हूँ कि मेरी बेटी की शादी होगी तो हम लड़की वालों से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। देखिए एक बाप सा दो खड़ा हो गया, 3 हो गए। खड़े हो जाइए, देखना चाहते हैं, खड़ा हो जाओ। आज तुम्हारे जज्बात जिंदाबाद जिंदाबाद, खड़े हो जाओ माशाअल्लाह, क्या बात है। वो खड़ा हो नारे तकबीर, नारे फैज़ाने गरीब नवाज। बैठिए आप लोग बैठिए। वो खड़ा हो, वो चेहरा जो अपने बेटे की शादी में जहेज लेगा, उस बाप को मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ से वहां तक माशाअल्लाह इतने लोग, 1 2 3 4 5 6, अरे क्या कहना है। बैठ जाओ। दुनिया वालों देखो, जमाने वाले देखो, जितना फायदा 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है। क्या बात है। पूरे बावर्ची खाने को अपने सर पर लेकर आवारों के तरह चिल्ली करने से नहीं होता है। अरे उससे ज्यादा गरीब नवाज के जलसे में एक रात में हो जाएगा। नारे सरजमीने अल्लामा आसिफ इकबाल साहब का सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लिखो अखबार वालों, ये तो बाप था जिसने कहा नहीं लेंगे, मगर इतने बड़े मजमे में एक कुंवारा नौजवान भी देखना चाहते हैं। कोई कुंवारा लड़का, अरे देखिए, अरे क्या कहना, एक नहीं, अरे कुंवारा है, ये भी कुंवारा, ये भी आपका लड़का, आपका नहीं है, मेरा लड़का, आपका नहीं, मेरा लड़का। अरे जो जहेज का मुतालबा करेगा वो भिखमंगों का बेटा होगा, और जो बगैर जहेज की शादी करेगा वो हर मुसलमान का बेटा होगा। क्या बात है भाई। नारे ख्वाजा गरीब नवाज कौन बोले, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अतहर साहब, आपकी मेहनत वसूल, जोर से बोलो, मेहनत वसूल। और रसूलगंज वालों को कहने का हक है कि हम सिर्फ जलसा नहीं कराते हैं, बल्कि रसूलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा रखने का जज्बा भी रखते हैं। कितनी गरीब बच्चियां मुस्कुराएगी, कितनी गरीब बच्चियां मुस्कुराएगी। और सुनो, जिन बच्चों ने कहा नहीं लेंगे, जिस बाप ने कहा नहीं लेंगे, अगर कोई कहे मांगो, कहना किससे मांगे, किससे मांगे, कौन मेरी कीमत लगा सकता है। हम तो गरीब नवाज के नाम के जलसे में, गरीब नवाज के दीवार में बिक चुके हैं। आज जिसको गरीब नवाज खरीद ले, जो गरीब नवाज के नाम पर बिक जाए, उसे लड़की का कोई बाप खरीद नहीं सकता है। जिंदाबाद। मांगो, कहे किससे मांगे, कौन देगा, कौन देगा। चलो आला हजरत से पूछते हैं, आला हजरत से पूछते हैं, मेरे आला हजरत आखिर देता कौन है। तो आला हजरत
कि कौन फरमाते हैं कि कौन देता है को मुँह चाहिए कि तेरे वाला सच्चा हमारा नबी। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। जिसके पास एक हाथ है एक हाथ उठाएगा, जिसके पास दो हाथ है दो हाथ उठाएगा। अब मेरे साथ दोनों हाथों को हवाओं में लहरा के बोलना है हमारा नबी, बोलो तेरे वाला सच्चा। क्या रूहानी कैफियत है। ए मेरे आका, ए मेरे मौला, आज मेराज की रात है। ए मेरे मौला, आज ही की रात महबूब और मुहिब की मुलाकात है। ए मेरे मौला, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में शबे मेराज में यहाँ के लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के कहा है हमारा नबी। मेरे मौला, जिन लोगों ने हमारा नबी कहा है, मौला उन तमाम लोगों को अपने महबूब का मदीना दिखा दे। मौला हाजी बना दे। हे मौला, इन लोगों को तेरी रहमत पर भरोसा है, इन नौजवानों को मुस्तफा के करम पर भरोसा है। मौला, जिन बच्चों ने कहा है हम जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे, लड़की के बाप से नहीं मांगेंगे, मौला इन तमाम नौजवानों को अपने महबूब के नवासे इमाम हुसैन का सदका अता फरमा दे। मौला, इन लोगों को इस्लाम बना दे, ये मांगे नहीं। और आज के बाद मोहल्ले में एक इनकलाब आना चाहिए, एक इनकलाब पैदा होना चाहिए। इतने बड़े मजमा में बोलो कितने लोग हुसैनी हैं, हाथ उठा के बोलो जो हुसैनी है। सबके सब हुसैनी है ना, बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हाथ नीचे करो, तुम्हारे जज्बात को सलाह। तुमने वादा किया है कि जहेज में हम कोई लड़की वाले से मुतालबा नहीं करेंगे। अब तुमको ये भी कहना होगा कि आज के बाद हमारे मोहल्ले से बारात निकलेगी तो हमारा कोई बाराती नाचते हुए नहीं जाएगा, हमारा कोई बाराती डांस करते हुए नहीं जाएगा, हमारा कोई बाराती डीजे बजाते नहीं जाएगा, हमारा कोई बाराती दारू पी के नहीं जाएगा, ताली पी के नहीं जाएगा, गाना गा के नहीं जाएगा। अगर सच्चे हुसैनी हो, अगर सच्चे हुसैनी हो तो एक शादी दिखाते हैं, हम एक बारात दिखाते हैं। आज तुम्हारे घर से बारात निकलती है, तुम्हारा बाराती नाचते जाता है, गाते जाता है, हिजड़ों के तरह कमर लचकाते जाता है। मगर कसम खुदा की, एक बारात निकली थी बाबुल इल्म के दरवाजे से और पहुंची थी मदीनतुल इल्म के दरवाजे तक। अली की बारात निकल रही है, मुस्तफा जाने रहमत के घर पहुंच रही है। बाराती सिद्दी, बाराती उस्मान, बाराती उस्मान, बाराती जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर देखो, जब अली की बारात निकली थी तो सिद्दीक़ अकबर कुरान की तिलावत करते जा रहे थे, उमर कुरान पढ़ते जा रहे थे, उस्मान कुरान पढ़ते जा रहे थे, अली कुरान की तिलावत करते जा रहे थे। अब देखो बारात नबी कुरान की तिलावत करते हुए, अब देखो नबी ने अपनी बेटी को रुखसत किया है। जरा अंदाज तो देखो, आज का बाप अपनी बेटी को रुखसत करता है, मांग में सोने का टीका देता है, गले में सोने का हार देता है, हाथ में कंगन देता है, पाँव में पाँचर देता है। मगर खुदा की कसम, मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को मांग में सोने का टीका नहीं दिया था, बल्कि सजदे का टीका इनायत फरमाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। दिया था, हाथ में कहते शौहर का कंगन दिया था, पाँव में कहते इलाही की पास
जेब दी थी। दुनिया अपनी बेटियों को जरा जवाहरात के पारों में रुखसत करती है, मगर नबी ने अपनी बेटी को कुरान के पारों में रुखसत किया था। लिहाजा रसूलगंज के मुसलमानों, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में, शबे मेराज में याद करो, आज के बाद हमारे गांव से बारात निकलेगी तो हम गाना गाने नहीं जाएंगे, हम मुस्तफा पर सलाम करते जाएंगे। करवाने हाथ है नौजवानों तुम लोगों को, इसलिए कि तुम लोग जलसा करा रहे हो, मगर बता दिए कि क्या लड़की वाले से लेंगे, क्या लेंगे, नहीं लेंगे। अरे हम उससे लेंगे, उससे मांगेंगे जो देने पे आए तो मोहिउद्दीन को गरीब नवाज बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम उससे लेंगे जो देने पे आए अब्दुल कादिर को गौसे आजम बना देता है। सुभान अल्लाह। उससे लेंगे जो देने पे आए तो अहमद रजा को आला हजरत बना देता है। हम उससे मुस्तफा रजा को मुफ्ती आजम बना देता है। हम उससे लेंगे, उससे लेंगे जो देने पे आए तो अख्तर रजा को ताजुश शरिया बना देता है। हम उससे लेंगे, हम आला हजरत फरमाते हैं कि देने वाले सच्चा, उठाओ हाथ, उठाओ ताकि दुनिया देखे कि ये हाथ किसी नेता के नाम पर नहीं, अपने नबी के नाम पर। सुभान अल्लाह। नेता खुश होगा, नेता खुश होगा तो एक तो चापा नहीं देगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं देगा। नेता खुश होगा तो एक तो कुआं दे देगा। नेता खुश होगा तो योजना दे देगा, मगर अगर नबी खुश हो गए तो कौसर का चांद अता किया जाएगा। कौसर मिलेगा, इसलिए बोलो पूरी मस्ती में कि देने वाले सच्चा। क्या रंग है कसम खुदा की, लग रहा है ना? बोलो कि सबसे हमने पूछा आने के साथ साहबों साहब से अपने घर में ठहराए थे, सदर साहब से पूछे, ए सदर साहब जलसा यहाँ पे होगा, इधर लेट लगवाने की क्या जरूरत थी? इधर लेट लगवाने की क्या जरूरत थी? जहाँ तहाँ क्यों लेट लगवाए? इन्होंने कहा मैं वलियों का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं क्यों लगवाए? तो जवाब दिया, इब्तिदा तो ऐसी है, इंतहा खुदा जाने, दिल में दर्द क्यों उठा खुदा जाने। अजीब रहील सिदरा से बढ़ते तो वो जल जाते, मुस्तफा गए तन्हा क्या हुआ खुदा जाने। आप इन्होंने कहा ये देखिए कारी साहब आ रहे, इतना ठंडा नहीं है जो आप इतना ओढ़े हुए हैं। जो आदमी 60 को पान खाए उसको ठंडा कैसे लगता है? ये देखिए हमारे उलमा
सुन लो उसके बाद दिल में दर्द तैबा का क्यों उठा खुदा जाने। मैंने कहा सदर साहब गलियों को, रास्तों को, सड़कों को क्यों सजाए, तो जवाब दिया राहों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो। अरे किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने, किस गलियों से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने। ये तुम्हारे आलिम है। अभी अभी कुछ दिनों के बाद रमजान आने वाला है। क्या आने वाला है? रमजान आने वाला है। 11 महीने सदर साहब कुछ लोग ठीक रहते हैं, जैसे रमजान का चांद दिखाया गैस्ट्रिक की बीमारी उससे पूछिए खैरियत, रोजे से है? कहा मौलाना साहब गैस्ट्रिक की बीमारी है मौलाना साहब, और क्या होता है? कहा मौलाना साहब पेट फूल जाता है। बेवकूफ, तुम लोगों का कब से फूलने लगा है? वो भी रमजान में 11 महीने ठीक रहता है। और देखिए रमजान के चांद के लिए 28 रमजान को आएगा। मौलाना क्या पोजीशन है इस बार? एक रोजा नहीं, ये अपोजिशन वाला पोजीशन पूछने आ रहा है। और आएंगे 20 रमजान को सदर साहब मोहल्ले के सेक्रेटरी साहब मौलाना कि 500 रुपया है, अपने बाल बच्चों का कपड़ा बना 500 में कपड़ा बनेगा। तुम्हारा बेटा जो मुक्तदी है वो 3500 का जींस खरीदे, वो भी सिलाया हुआ नहीं, फटा हुआ। तेरे भाई अगर सिलाया हुआ में 3500 लगे तो ठीक है, ये फटा हुआ, यहाँ फटा हुआ, यहाँ फटा हुआ, थोड़ा सा हटा हुआ। एक लड़का मेरे पास आया था, देखे 3 जगह फटा हुआ। मैंने कहा बेटा तुम्हारे अब्बा तो ठीक कमाते हैं, ये लो 1000 रुपए जाके कपड़ा खरीद लेना। कहा किस लिए? हम बोले बेटा ये फटा हुआ है। कहा मौलाना साहब ये वाला स्टाइल है। क्या फटा हुआ जो पहनता था उसको गरीब कहा जाता था, उसको फकीर कहा जाता था, उसको भिखमंगा कहा जाता था। अब तुम फटा हुआ पहन रहे हो, शर्म नहीं आती, एहसास नहीं होता, स्टाइल दिखा रहे हो। अब कह रहे हो गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, जो गौस के नाम का नारा लगाता है वो मसलक के आला हजरत वाले लिबास का इस्तेमाल भी सुभान अल्लाह। 3500 रुपया का जींस बेटा को 500 रुपया ईमान साहब को कुर्ता पैजामा बना लीजिएगा, कुर्ता पैजामा होगा। इंसाफ नहीं होता है इमाम के साथ, इंसाफ नहीं होता। याद रखना ये तुम्हारे इमाम हैं, आने वाले ईद में इनको लीलन का कपड़ा देना, 1000 रुपया मीटर वाला कपड़ा देना। कहना इमाम साहब लीजिए लीलन का पहनिए, 1000 रुपया, 1500 रुपया मीटर। अरे इमाम साहब को कहिए इमाम साहब इसमें रेबब डाल के कड़ा कीजिए, कुर्ता को भी पैजामा एकदम कड़ा, पगड़ी भी कड़ी, ईद की नमाज इसी पे पढ़ाइए और पढ़ा करके आप निकलिए। जब तुम्हारा इमाम महंगा कपड़ा पहनकर अच्छी पगड़ी बांधकर ईद के रोज निकलेंगे और सड़कों से गुजरेंगे तो दूसरी कौमी देखेगी तो पुकार के कहेगी ऐ लोगों देखो, जब गुलाम की शान ये है तो इसके आका की शान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम ऐसा है तो आका कैसा होगा। अब बिगड़ा सिर्फ मर्द नहीं है,
ये बुढ़िया लोग भी बिगड़ी है। सुभान अल्लाह। बुढ़िया लोग भी। मौलाना साहेब एक तो ताबीज दे दीजिए, किस लिए? कहा लड़का बिगड़ गया है। अरे बुढ़िया पहले तू बिगड़ी है, बाद में बच्चा बिगड़ा है। बोल कितनी औरतें हैं जो रात में तिलावत करते करते तस्बीह पढ़ते पढ़ते सोती है। मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी सुनो, अब मेरे इस पैगाम पर अमल करो। आजकल तो हाल ये है, माफ कीजिएगा, पीर साहब आ जाए जलसे में, वो चुम्मा चाटी का दौर। पीर साहब आया, जैसे लगेगा यहाँ चूमेगा वहां बेटा ढकेल दिया जाए। पीर साहब आए, 10 लड़का पांव दबा रहा है, 5 लड़का कमर दबा रहा है, 6 लड़का सर दबा रहा है। बेवकूफ एक आध लड़का मौका दे, मगर मैं नहीं कहता कि पीर के पांव को मत दबाओ, इसलिए कि मैंने भी अपने पीर ताजी शरिया के पांव को दबाया है। हाथ भी चूमा है, मगर बड़े मजमे में पीर के पांव को, हाथ को, सर को दबाओ, हाथ चूमो, मगर इतने बड़े मजमे में कितने लड़के हैं जो अपने घर में अपने बाप के हाथ को एक लड़का खड़ा हुआ, कितने लड़के हैं जो अपनी बूढ़ी माँ के हाथ को चूमते हैं। बोल पेट में 9 महीना बैठ जाओ, पेट में 9 महीना तुमको तुम्हारे पीर ने रखा है या तुम्हारी माँ ने? बोल अपनी पीठ पर बोझ उठाकर मेहनत करके मजदूरी करके कमा के ला कर देने वाला तुम्हारा बाप है या तुम्हारा पीर है? फैसला तुमको करना होगा। पीर भी पकड़ो तो बढ़िया, वरना जितना जितना बोला है सब भी 14 ढाई पहने हुआ है। पीर साहब पहुंचे हुए, 13 रंग का कपड़ा पहने हुआ है, कुर्ता अलग, पैजामा अलग, टोपी अलग, पगड़ी अलग, पहुंचे हुए हैं। कहा पहले से कैसे पकड़ना हो तो मसलक आला हज़रत वाला पीर पकड़ो। सुभान अल्लाह। जो औरतों से पाँव ना दबाए, जो औरतों से हाथ ना चुमवाए। मेरी माँ, मेरी बहनों, आज के जलसे से आसिफ के पाल का एक पैगाम लेके जाओ, एक पैगाम। और तुम लोग भी सुनो, ये लड़का लोग आएगा मैट्रिक का इम्तिहान देने, जब जाएगा मौलाना साहब इम्तिहान देने जा रहे हैं, थोड़ा कलम में गलत नहीं बोल रहे हैं। मेरे पास भी आया लेकर के, मेरे पास लेके आया, कलम में फूंक दीजिए। हम बोले किस लिए, सो बताओ। का इम्तिहान पास कर जाए। मैंने कहा अगर कलम फूंक के इम्तिहान पास किया जा सकता था तो हम 15-20 कलम फुकवा करके कहीं का कमिश्नर बन जाते।
क्यों नहीं अपनी माँ से दुआ करवाते? सुभान अल्लाह। क्यों नहीं अपने बूढ़े बाप से दुआ करवाते? माँ को समझो, अपने बूढ़े बाप को समझो, और एक पैगाम मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी इस पैगाम को आम करो। मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आज के बाद तुम किसी बच्चे को जन्म दो, जब वो बच्चा दुनिया में आए और उसे भूख लगे तो अपनी गोद में उठाना, अपने सीने से लगाकर दूध पिलाना। जब तक तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सीने से लगकर दूध पीता रहे, तुम अपने मुस्तफा पर दरूद पढ़ती रहना। तुम अपने मुस्तफा पर दरूद पढ़ना, कलमा पढ़ना। जिंदगी में मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जिंदगी में कम से कम एक बार आप भी अपनी बेटी से, अपनी बहन से, अपनी बीवी से ये कहिए कि जिंदगी में कम से कम, कम से कम, कम से कम एक बार अपनी माओ को, बहनों को, बेटियों को कहो, एक बार कम से कम अपने बेटे को बावजू होकर एक बार, मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, एक बार जिंदगी में, एक बार, हमेशा तो नहीं पिला सकती, मगर एक बार जब बच्चे को भूख लगे, वजू बनाना, अब बावजू होकर अपने सीने से लगाकर अपने बच्चे को दूध पिलाना। इंशाअल्लाह इसका असर जब तुम्हारा बच्चा जवान होगा तब तुमको नजर आएगा। सुभान अल्लाह। कोशिश करो मुआशरे में इन्कलाब आए। और मैं तो एक ऐलान और करूँगा, चाहे मेरी बात अच्छी लगे तो ठीक है, बुरी लगे तो माफ कर दीजिएगा, नहीं भी माफ कीजिएगा तो मेरा कर क्या लीजिएगा, तो खुद चले जाएंगे 2 घंटे के बाद। एक ऐलान, चूंकि ये मेरे बच्चों के मुस्तकबिल से ताल्लुक रखता है, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल इसमें पीना है। हर मोहल्ले में कोशिश करो कि जो हमारे मोहल्ले में जो शराब पिएगा उसके घर में अगर कोई शादी होगी तो हम शराबी की बारात का बायकाट। सुभान अल्लाह। ये इन्क़िलाब पैदा करो, ये मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, ये बच्चों का मुस्तकबिल है, ये बच्चे हैं। अगर तुम शराब पियोगे तो मेरा जवान भी शराबी बन जाएगा, तुम जुआ खेलोगे तो मेरा जवान भी जुआरी बन जाएगा। हाथ जोड़ के कहेंगे, मुसलमान हाथ जोड़ के कहेंगे, अपने माशरे को शराब से बचा लो, अपने माशरे को जुए से बचा लो, और हर मोहल्ले में ये पाबंदी करो कि जो शराबी होगा हम उसका समाजी बाइकाट करेंगे, जो शराबी होगा हम बारात नहीं जाएंगे, जो शराबी होगा उसके घर हमारे मस्जिद का इमाम ना निकाह पढ़ाने जाएगा ना मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे 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 नस्ल के आला हसरत गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस सरजमीने रसूलगंज अल्लामा नहाजा सिद्दीक़ साहब किबला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिस दिन ये बात पैदा हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला कोई हमारे मोहल्ले के तरफ नजर उठा करके नहीं देख सकता। वो कहेगा ये जुआरी का मोहल्ला नहीं है, ये गरीब नवाज के दीवानों का। सुभान अल्लाह। ये शराबी का मोहल्ला नहीं है, ये मसलक के आला हजरत के नारा लगाने वालों का मोहल्ला। इसलिए जरूरी है ये सब। अब दोस्त चलते चलाते 1 से 2 मिनट
बताइए कितने लोगों को मरना नहीं है, हाथ उठा के बताइए। देखिए वो सबको मरना है। अच्छा अच्छा, देखिए उनके पास ऐसे भी टाइम कम बचा हुआ है, सबको मरना है। और हमारा अकीदा है, सुनो हमारा अकीदा है कि जब हमारा इंतकाल होगा तो कब्र में मेरे मुस्तफा की ज़ियारत। हाय हाय बोलो, चेहरे मुस्तफा का दीदार होगा कि नहीं होगा? नबी होंगे, चेहरे का दीदार होगा। जब मेरे मुस्तफा देखेंगे मेरा आशिक आया है जिसके चेहरे पर मेरी सुन्नत नहीं है, दाढ़ी नहीं है, अगर मेरे मुस्तफा ने चेहरा मोड़ लिया तो बोलो क्या अंजाम होगा, क्या हश्र होगा। इसलिए एक आदमी सिर्फ जब सारा काम शबे मेराज में हो रहा है तो ये भी हो जाए, एक आदमी खाली वादा करे कि आज के बाद इंशाअल्लाह हम अपने चेहरे पर मुस्तफा की सुन्नत सजाएंगे और दाढ़ी रखने का वादा करते हैं। अरे देखिए एक दो लोग हो गए, अरे क्या कहना, खड़ा हो जाओ। ये देखिए जज्बा है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप भी खड़ा हो जाइए चाचा। हाँ आप देखिए, अरे अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अरे वाह वाह वाह। खड़ा हो, जो दाढ़ी रखोगे वो खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, दुआ करेंगे, खड़ा हो जाओ। अरे बेटा तुम्हारा हाँ, अरे माशाअल्लाह खड़ा होइए, आपको तो इसी पहले से रखना चाहिए। माशाअल्लाह, अरे वाह 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 वाह, क्या कहना है, बैठ जाओ बैठ जाओ। कसम खुदा की, रसूलगंज नाम है ना, इस मोहल्ले को रसूलगंज कहलाने का हक हासिल है। जहेज नहीं लेंगे, दाढ़ी भी रखेंगे, डीजे भी नहीं बजाएंगे, कामयाब, अल्लाह ताला सलामत रखे। एक मरतबा फिर बोलो कि सबसे हाथ नीचे नहीं, दोनों हाथ को उठा बोलो कि सबसे बड़ी तबीयत खुश हो गई। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार, आज के इस जलसे में जितने लोग तशरीफ लाए हैं तमाम लोगों की रोजी का इनकमिंग शुरू हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम लोगों के ज़कात की और गोइंग शुरू हो जाए। मौला ये लोग हज में जाएं तो इनका रोमिंग शुरू हो जाए। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों की जिंदगी में नेकी का रिचार्ज हो जाए। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों के लाइफ की वैलिडिटी बढ़ जाए। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों की जिंदगी खुशियों के SMS से पुर हो जाए। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों को फैज का कवरेज एरिया मिलता रहे। मेरी दुआ है मौला आज के इस जलसे में जितने लोग तशरीफ लाए हैं तमाम लोगों के गुनाहों का स्विच ऑफ हो जाए। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों के गुनाह डिलीट हो जाए। मेरी दुआ है मौला दिल ईमान का सिम कार्ड है, अल्लाह इसको सलामत रखे। बस एक मरतार बोलो कि सबसे बेहतर अच्छा लग रहा है। मेरे पास एक बहुत अच्छे खतीब नेक मुत्तकी परहेजगार और जिनको पीरी मुरीदी करने का भी हक है, पीरी मुरीदी करने का भी हक है, वो है खलीफा ताजुल शरिया। हुजूर ताजुल शरिया खिलाफत बांटते थे, अब कुछ लोग खाली आपसे बात हाँ, खलीफा ताजुल शरिया पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाजी अशाह डॉक्टर मोहम्मद शहरयार खान साहब की आमद है। उनकी तकरीर सुनेंगे तो आप गदगद हो जाएंगे। अब कुरान की एक आयत सुनिए। अल्लाह फरमाता है के
कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बोलो अल्लाह किसके साथ है? जोर से बोलो अल्लाह किसके साथ है? सब्र करने वालों। आज जो सब्र नहीं करे उसके साथ अल्लाह है? नहीं है। इसलिए आप मेरी तकलीफ खत्म हो रही है, तुम लोग सब्र करो, इसलिए सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। एक आदमी भी अगर बोला कि आप तकलीफ कीजिए तो गड़बड़ा जाता है, इसलिए कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है ना। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। एक आदमी भी नहीं बोलेगा कि यार बोलिए वरना गड़बड़ा जाएगा, कोई नहीं बोलेगा, है ना। बस एक मरतबा बोल दो कि सबसे किसी का हाथ नीचे नहीं है, किसी का हाथ नहीं। आज शबे मेराज है, मुस्तफा मेराज में गए, रसूलुल्लाह के मेराज खुदा तक पहुँचे। अब गुलामों की मेराज ये है कि दरे मुस्तफा तक पहुँचे। आज की रात में बैठना कबूल हो जाए इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, बोलो सबसे सबसे बेहतर अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला मुझसे तकरीर करने में बतकाज़ाए बशरी किसी तरह कोई गलती हो गई हो। दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, पानी फेंक दिया दरख्त के पत्तों पर, कहा नजर उठा दे। उसकी निगाह उठाई, नीचे कर लिया, कहा क्या हुआ? कहा बात समझ में आ गई। कहा क्या समझ में आया? कहा कि आपने जो पानी फेंका है दरख्त के ऊपर, तो दरख्त के पत्ते पत्ते पर आप ही नजर आ रहे हैं। जिस पत्ते पर देख रहा हूँ शामिला नजर आ रहा है। जब गुलाम का ये आलम है तो बोलो आका का क्या आलम होगा? समझ में आ गया, गौ से पाक जा सकते तो इतने बड़े एक है कोई ऐसा आज की रात है, दुआ की कबूलियत का वक्त है, और अल्लाह कब किसकी दुआ कबूल फरमा ले कोई नहीं, कोई नहीं है। कोई इतने बड़े मजमे में एक बाप जिसके पास बेटा हो और कुंवारा हो, और आज की रात में शबे मेराज की शब है, गरीब नवाज के नाम का जलसा है। कहे आसिफ इकबाल मैं बेटे का बाप हूँ, मगर आज की रात में इतने बड़े मजमे में मैं वादा करता हूँ कि मेरे बेटे की शादी होगी तो हम लड़की वालों से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। देखिए एक बाप सा दो खड़ा हो गया, तीन हो गए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, देखना चाहते हैं, खड़ा हो जाओ। आज तुम्हारे साथ जिंदाबाद जिंदाबाद, खड़े हो जाओ माशाअल्लाह, क्या बात है। वो खड़ा हो, वो खड़ा हो। नारे तकबीर, नारे फैज़ाने गरीब नवाज। बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए। वो खड़ा हो, वो चेहरा जो अपने बेटे की शादी में जहेज ले लेगा, उस बाप को मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ से वहां तक माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इतने लोग, 1 2 3 4 5 6, अरे क्या कहना है। बैठ जाओ। दुनिया वालों देखो, जमाने वाले देखो, जितना फायदा 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है। क्या बात है। पूरे बावर्ची खाने को अपने सर पर लेकर आवारों के तरह चिल्ला-चिल्ली करने से नहीं होता है। अरे उससे ज्यादा गरीब नवाज के जलसे में एक रात में हो जाया करता है। नारे सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लिखो अखबार वालों, ये तो
मगर इतने बड़े मजमे में एक कुंवारा नौजवान भी देखना चाहते हैं। है कोई कुंवारा लड़का? अरे देखिए, अरे क्या कहना, एक नहीं, अरे कुंवारा है, ये भी कुंवारा, ये भी आपका लड़का, आपका नहीं है, मेरा लड़का, आपका नहीं, मेरा लड़का। अरे जो जहेज का मुतालबा करेगा वो भिखमंगों का बेटा होगा, और जो बगैर जहेज की शादी करेगा वो हर मुसलमान का बेटा होगा। क्या बात है भाई, नारे नारे रिसालत ख्वाजा नवाज कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अतहर साहब आपकी मेहनत वसूल, जोर से बोलो, जोर से बोलो, मेहनत वसूल। और रसूलगंज वालों को कहने का हक है कि हम सिर्फ जलसा नहीं कराते हैं बल्कि रसूलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा रखने का जज्बा भी रखते हैं। कितनी गरीब बच्चियां मुस्कुराएगी, कितनी गरीब बच्चियां मुस्कुराएगी। और सुनो, जिन बच्चों ने कहा नहीं लेंगे, जिस बाप ने कहा नहीं लेंगे, अगर कोई कहे मांगो, कहना किससे मांगे, किससे मांगे, कौन मेरी कीमत लगा सकता है। हम तो गरीब नवाज के नाम के जलसे में, गरीब नवाज के दियार में बिक चुके हैं। आज जिसको गरीब नवाज खरीद ले, जो गरीब नवाज के नाम पर बिक जाए, उसे लड़की का कोई बाप खरीद नहीं सकता है। जिंदाबाद। मांगो, कहे किससे मांगे, कौन देगा, कौन देगा। चलो आला हजरत से पूछते हैं, आला हजरत से पूछते हैं, मेरे आला हजरत आखिर देता कौन है। तो आला हजरत फरमाते हैं कि कौन देता है आला हजरत फरमाते हैं कि कौन देता है को मुँह चाहिए, कि तेरे वाला है सच्चा हमारा नबी। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। जिसके पास एक हाथ है एक हाथ उठाएगा, जिसके पास दो हाथ है दो हाथ उठाएगा। अब मेरे साथ दोनों हाथों को हवाओं में लहरा के बोलना है हमारा नबी, बोलो तेरे वाला है सच्चा। क्या रूहानी कैफियत है। ए मेरे आका, ए मेरे मौला, आज मेराज की रात है। ए मेरे मौला, आज ही की रात महबूब और मुहिब की मुलाकात है। ए मेरे मौला, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में शबे मेराज में यहाँ के लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के कहा है हमारा नबी। मेरे मौला, जिन लोगों ने हमारा नबी कहा है, मौला उन तमाम लोगों को अपने महबूब का मदीना दिखा दे। मौला हाजी बना दे। हे मौला, इन लोगों को तेरी रहमत पर भरोसा है, इन नौजवानों को मुस्तफा के करम पर भरोसा है। मौला, जिन बच्चों ने कहा है हम जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे, लड़की के बाप से नहीं मांगेंगे, मौला इन तमाम नौजवानों को अपने महबूब के नवासे इमाम हुसैन
चाहिए, एक इनकलाब पैदा होना चाहिए। इतने बड़े मजमा में बोलो कितने लोग हुसैनी हैं, हाथ उठा के बोलो जो हुसैनी है, सबके सब हुसैनी है ना, बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हाथ नीचे करो, तुम्हारे जज्बात को सलाह। तुमने वादा किया है कि जहेज में हम कोई लड़की वाले से मुतालबा नहीं करेंगे। अब तुमको ये भी कहना होगा कि आज के बाद हमारे मोहल्ले से बारात निकलेगी तो हमारा कोई बाराती नाचते हुए नहीं जाएगा, हमारा कोई बाराती डांस करते हुए नहीं जाएगा, हमारा कोई बाराती डीजे बजाते नहीं जाएगा, हमारा कोई बाराती दारू पी के नहीं जाएगा, ताली पी के नहीं जाएगा, गाना गा के नहीं जाएगा। अगर सच्चे हुसैनी हो, अगर सच्चे हुसैनी हो तो एक शादी दिखाते हैं, हम एक बारात दिखाते हैं। आज तुम्हारे घर से बारात निकलती है, तुम्हारा बाराती नाचते जाता है, गाते जाता है, हिजड़ों के तरह कमर लचकाते जाता है। मगर कसम खुदा की एक बारात निकली थी बाबुल इल्म के दरवाजे से और पहुंची थी मदीनतुल इल्म के दरवाजे तक। अली की बारात निकल रही है, मुस्तफा जाने रहमत के घर पहुंच रही है। बाराती सिद्दी, बाराती उस्मान, बाराती उस्मान, बाराती जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर देखो जब अली की बारात निकली थी तो सिद्दीक़ अकबर कुरान की तिलावत करते जा रहे थे, उमर कुरान पढ़ते जा रहे थे, उस्मान कुरान पढ़ते जा रहे थे, अली कुरान की तिलावत करते जा रहे थे। अब देखो बारात नबी कुरान की तिलावत करते हुए, अब देखो नबी ने अपनी बेटी को रुखसत किया है। जरा अंदाज तो देखो, आज का बाप अपनी बेटी को रुखसत करता है, मांग में सोने का टीका देता है, गले में सोने का हार देता है, हाथ में कंगन देता है, पाँव में पाँचर देता है। मगर खुदा की कसम मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को मांग में सोने का टीका नहीं दिया था, बल्कि सजदे का टीका इनायत फरमाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। दिया था, हाथ में काटे शौहर का कंगन दिया था, पाँव में काटे इलाही की पाजेब दी थी। दुनिया अपनी बेटियों को जरा जवाहरात के पारों में रुखसत करती है, मगर नबी ने अपनी बेटी को कुरान के पारों में रुखसत किया था। लिहाजा रसूलगंज के मुसलमानों गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में शबे मेराज में याद करो, आज के बाद हमारे गांव से बारात निकलेगी तो हम गाना गाने नहीं जाएंगे, हम मुस्तफा पर सलाम पढ़ते जाएंगे। करवाने का हाथ है नौजवानों तुम लोगों को, इसलिए कि तुम लोग जलसा करा रहे हो। मगर बता दिए कि क्या लड़की वाले से लेंगे, क्या लेंगे, नहीं लेंगे। अरे हम उससे लेंगे, उससे मांगेंगे जो देने पे आए तो मोहिउद्दीन को गरीब नवाज बना दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम उससे लेंगे जो देने पे आए अब्दुल कादिर को गौसे आजम बना देता है। सुभान अल्लाह। उससे लेंगे जो देने पे आए तो अहमद रजा को आला हजरत बना देता है। हम उससे मुस्तफा रजा को मुफ्ती आजम बना देता है। हम उससे लेंगे, उससे लेंगे जो देने पे आए तो अख्तर रजा को ताजुल शरिया बना देता है। हम उससे लेंगे। अब आला हजरत फरमाते हैं कि देने वाले
किसी नेता के नाम पर नहीं, अपने नबी के नाम पर। सुभान अल्लाह। नेता खुश होगा, नेता खुश होगा तो एक तो चापा नहीं देगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं देगा। नेता खुश होगा तो एक तो कुआं दे देगा। नेता खुश होगा तो योजना दे देगा। मगर अगर नबी खुश होंगे तो कौसर का चांद अदा किया जाएगा। कौसर मिलेगा। इसलिए बोलो पूरी मस्ती में कि देने वाला साचा। क्या रंग है कसम खुदा की, लग रहा है ना? बोलो कि सबसे हमने पूछा आने के साथ साहबों साहब से अपने घर में ठहराए थे। सदर साहब से पूछे, ए सदर साहब जलसा यहाँ पे होगा, इधर लेट लगवाने की क्या जरूरत थी? इधर लेट लगवाने की क्या जरूरत थी? जहां तहां क्यों लेट लगवाए? इन्होंने कहा मैं वलियों का गुलाम हूं। सुभान अल्लाह। मैंने क्यों लगवाए? तो जवाब दिया, इब्तिदा तो ऐसी है, इंतहा खुदा जाने, दिल में दर्द तैयबा का क्यों उठा खुदा जाने। अजीब रईल सिदरा से बढ़ते तो वो जल जाते, मुस्तफा गए तन्हा क्या हुआ खुदा जाने। और इन्होंने कहा ये देखिए कारी साहब आ रहे, इतना ठंडा नहीं है जो आप इतना ओहे हुए हैं। जो आदमी सांस को पान खाए उसको ठंडा कैसे लगता है? ये देखिए हमारे उलमा है तो शेर सुन लो। उसके बाद दिल में दर्द तैयबा का क्यों उठा खुदा जाने। मैंने कहा सदर साहब गलियों को, रास्तों को, सड़कों को क्यों सजाए? तो जवाब दिया राहों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो। अरे किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने, खुदा जाने। ये तुम्हारे आलिम है। अभी कुछ दिनों के बाद रमजान आने वाला है। क्या आने वाला है? रमजान आने वाला है। 11 महीने सदर साहब कुछ लोग ठीक रहते हैं, जैसे रमजान का चांद दिखाया गैस्ट्रिक की बीमारी उससे पूछिए खैरियत, रोजे से है? कहा मौला साहब गैस्ट्रिक की बीमारी है मौला साहब। और क्या होता है? कहा मौला साहब पेट फूल जाता है। बेवकूफ, तुम लोगों का कब से फूलने लगा है? वो भी रमजान में 11 महीने ठीक रहता है। और देखिए रमजान के चांद के लिए 28 रमजान को आएगा। मौला क्या पोजीशन है इस बार? एक रोजा नहीं है, ये अपोजिशन वाला पोजीशन पूछने आ रहा है। और आएंगे 20 रमजान को सदर साहब मोहल्ले के सेक्रेटरी साहब, मौलाना 500 रुपया है, अपने बाल बच्चों का कपड़ा बना 500 में कपड़ा बनेगा। तुम्हारा बेटा जो मुक्तदी है वो 3500 का जींस खरीदे, वो भी सिलाया हुआ नहीं, फटा हुआ। तेरे भाई अगर सिलाया हुआ में 3500 लगे तो ठीक है, ये फटा हुआ, यहाँ फटा हुआ, यहाँ फटा हुआ, थोड़ा सा हटा हुआ। एक लड़का मेरे पास आया था, देखे 3 जगह फटा हुआ। मैंने कहा बेटा तुम्हारे अब्बा तो ठीक कमाते हैं, ये लो 1000 रुपए
जाके कपड़ा खरीद लेना। कहा किस लिए? हम बोले बेटा ये फटा हुआ है। कहा मौसा ये वाला स्टाइल है। अच्छा काला फटा हुआ जो पहनता था उसको गरीब कहा जाता था, उसको फकीर कहा जाता था, उसको भिखमंगा कहा जाता था। और तुम फटा हुआ पहन रहे हो, शर्म नहीं आती, एहसास नहीं होता, स्टाइल दिखा रहे हो और कह रहे हो गौस का दामन, ख्वाजा का दामन। जो गौस के नाम का नारा लगाता है वो मसलक के आला हजरत वाले लिबास का इस्तेमाल भी सुभान अल्लाह। 3500 रुपया का जींस बेटा को 500 रुपया ईमान साहब को कुर्ता पैजामा बना लीजिएगा। कुर्ता पैजामा होगा? इंसाफ नहीं होता इमाम के साथ, इंसाफ नहीं होता। याद रखना ये तुम्हारे इमाम हैं, आने वाले ईद में इनको लीलन का कपड़ा देना, 1000 रुपया मीटर वाला कपड़ा देना। कहना इमाम साहब लीजिए लीलन का पहनिए, 1000 रुपया, 1500 रुपया मीटर। अरे इमाम साहब को कहिए इमाम साहब इसमें रेबब डाल के कड़ा कीजिए, कुर्ता को भी पैजामा एकदम कड़ा, पगड़ी भी कड़ी, ईद की नमाज इसी पे पढ़ाइए और पढ़ा करके आप निकलिए। जब तुम्हारा इमाम महंगा कपड़ा पहनकर अच्छी पगड़ी बांधकर ईद के रोज निकलेंगे और सड़कों से गुजरेंगे तो दूसरी कौमी देखेगी तो पुकार के कहेगी ऐ लोगों देखो, जब गुलाम की शान ये है तो इसके आका की शान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाम ऐसा है तो आका कैसा होगा? अब बिगड़ा सिर्फ मर्द नहीं है, ये बुढ़िया लोग भी बिगड़ी है। सुभान अल्लाह। बुढ़िया लोग भी। मौलाना साहेब एक तो ताबीज दे दीजिए। किस लिए? कहा लड़का बिगड़ गया है। अरे बुढ़िया पहले तू बिगड़ी है, बाद में बच्चा बिगड़ा है। बोल कितनी औरतें हैं जो रात में तिलावत करते करते सुभान अल्लाह। तस्बीह पढ़ते पढ़ते सोती है मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी सुनो, अब मेरे इस पैगाम पर अमल करो। आजकल तो हाल ये है, माफ कीजिएगा, पीर साहब आ जाए जलसे में वो चुम्मा चाटी का दौर। पीर साहब आया, जैसे लगेगा यहाँ चूमेगा वहां बेटा ढकेल दिया जाए। पीर साहब आए, 10 लड़का पांव दबा रहा है, 5 लड़का कमर दबा रहा है, 6 लड़का सर दबा रहा है। बेवकूफ एकाध लड़का मौका देख मगर मैं नहीं कहता कि पीर के पांव को मत दबाओ, इसलिए कि मैंने भी अपने पीर ताजी शरिया के पांव को दबाया है, हाथ भी चूमा है। मगर बड़े मजमे में पीर के पांव को, हाथ को, सर को दबाओ, हाथ चूमो। मगर इतने बड़े मजमे में कितने लड़के हैं जो अपने घर में अपने बाप के हाथ को चूमते। एक लड़का खड़ा हुआ, कितने लड़के हैं जो अपनी बूढ़ी माँ के हाथ को चूमते हैं। बोल पेट में 9 महीना, बैठ जाओ, पेट में 9 महीना तुमको तुम्हारे पीर ने रखा है या तुम
मेरी माँ मेरी बहनों, आज के जलसे से आसिफ इकबाल का एक पैगाम लेके जाओ, एक पैगाम। और तुम लोग भी सुनो, ये लड़का लोग आएगा मैट्रिक का इम्तिहान देने जब जाएगा, मौआ साहब इम्तिहान देने जा रहे हैं, थोड़ा कलम में गलत नहीं बोल रहे हैं, मेरे पास भी आया लेकर के, मेरे पास लेके आया कलम में फूंक दीजिए। हम बोले किस लिए, सो बताओ। का इम्तिहान पास कर जाए। मैंने कहा बेवकूफ, अगर कलम फूंक के इम्तिहान पास किया जा सकता था तो हम 15-20 कलम फुकवा करके कहीं का कमिश्नर बन जाते। क्यों नहीं अपनी माँ से दुआ करवाते, क्यों नहीं अपने बूढ़े बाप से दुआ करवाते। माँ को समझो, अपने बूढ़े बाप को समझो। और एक पैगाम मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी इस पैगाम को आम करो। मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आज के बाद तुम किसी बच्चे को जन्म दो, जब वो बच्चा दुनिया में आए और उसे भूख लगे तो अपनी गोद में उठाना, अपने सीने से लगाकर दूध पिलाना। जब तक तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सीने से लगकर दूध पीता रहे, तुम अपने मुस्तफा पर दरूद पढ़ती रहना, तुम अपने मुस्तफा पर दरूद पढ़ना, कलमा पढ़ना। जिंदगी में मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जिंदगी में कम से कम एक बार आप भी अपनी बेटी से, अपनी बहन से, अपनी बीवी से ये कहिए कि जिंदगी में कम से कम, कम से कम, कम से कम एक बार अपनी माओ को, बहनों को, बेटियों को कहो, एक बार कम से कम अपने बेटे को बावजू होकर एक बार, मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, एक बार जिंदगी में, एक बार, हमेशा तो नहीं पिला सकती, मगर एक बार जब बच्चे को भूख लगे, वजू बनाना, अब बावजू होकर अपने सीने से लगाकर अपने बच्चे को दूध पिलाना। इंशाअल्लाह इसका असर जब तुम्हारा बच्चा जवान होगा तब तुमको नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोशिश करो मुआशरे में इन्कलाब आए। अब मैं तो एक ऐलान और करूँगा, चाहे मेरी बात अच्छी लगे तो ठीक है, बुरी लगे तो माफ कर दीजिएगा, नहीं भी माफ कीजिएगा तो मेरा कर क्या लीजिएगा, तो खुद चले जाएंगे 2 घंटे के बाद। एक ऐलान, चूंकि ये मेरे बच्चों के मुस्तकबिल से ताल्लुक रखता है, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल इसमें पीना है। हर मोहल्ले में कोशिश करो कि जो हमारे मोहल्ले में जो शराब पिएगा उसके घर में अगर कोई शादी होगी तो हम शराबी की बारात का बायकाट। सुभान अल्लाह। ये इख्तिलाफ पैदा करो, ये मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, ये बच्चों का मुस्तकबिल है, ये बच्चे हैं। अगर तुम शराब पियोगे तो मेरा जवान भी शराबी बन जाएगा, तुम जुआ खेलोगे तो मेरा जवान भी जुआरी बन जाएगा। हाथ जोड़ के कहेंगे, मुसलमान हाथ जोड़ के कहेंगे, अपने माशरे को शराब से बचा लो, अपने माशरे को जुए से बचा लो, और हर मोहल्ले में ये पाबंदी करो कि जो शराबी होगा हम उसका समाजी बाइकाट करेंगे, जो शराबी होगा हम बारात नहीं जाएंगे, जो शराबी होगा उसके घर हमारे मस्जिद का इमाम ना निकाह पढ़ाने जाएगा ना मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे 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 नस्ल के आला हसरत गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस सरजमीने रसूलगंज अल्लामा हाजा सिद्दीक़ साहब किबला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिस दिन
ये बात पैदा हो जाएगी, इंशाअल्लाह ताला कोई हमारे मोहल्ले की तरफ नजर उठा करके नहीं देख सकता। वो कहेगा ये जुआरी का मोहल्ला नहीं है, ये गरीब नवाज के दीवानों का, सुभान अल्लाह, ये शराबी का मोहल्ला नहीं है, ये मसलक के आला हजरत के नारा लगाने वालों का मोहल्ला है। इसलिए जरूरी है ये सब। अब जो चलते चलाते 1 से 2 मिनट बताइए कितने लोगों को मरना नहीं है, हाथ उठा के बताइए। देखिए वो सबको मरना है। अच्छा देखिए उनके पास ऐसे भी टाइम कम बचा हुआ, सबको मरना है। और हमारा अकीदा है, सुनो हमारा अकीदा है कि जब हमारा इंतकाल होगा तो कब्र में मेरे मुस्तफा की ज़ियारत। बोलो चेहरे मुस्तफा का दीदार होगा कि नहीं होगा? नबी होंगे, चेहरे का दीदार होगा। जब मेरे मुस्तफा देखेंगे मेरा आशिक आया है जिसके चेहरे पर मेरी सुन्नत नहीं है, दाढ़ी नहीं है, अगर मेरे मुस्तफा ने चेहरा मोड़ लिया तो बोलो क्या अंजाम होगा, क्या हश्र होगा। इसलिए एक आदमी सिर्फ जब सारा काम शबे मेराज में हो रहा है तो ये भी हो जाए, एक आदमी खाली वादा करे कि आज के बाद इंशाअल्लाह हम अपने चेहरे पर मुस्तफा की सुन्नत सजाएंगे और दाढ़ी रखने का वादा करते हैं। अरे देखिए 1-2 लोग हो गए, अरे क्या कहना, खड़ा हो जाओ। ये देखिए जज्बा है माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आप भी खड़ा हो जाइए चाचा, हाँ आप देखिए। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अरे वाह वाह वाह। खड़ा हो, जो दाढ़ी रखोगे वो खड़ा हो जाओ, दुआ करेंगे, खड़ा हो जाओ। अरे बेटा तुम्हारा अरे माशाअल्लाह खड़ा होइए, आपको तो इसी पहले से रखना चाहिए। माशाअल्लाह, अरे वाह 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 वाह, क्या कहना है। बैठ जाओ, कसम खुदा की। रसूलगंज नाम है ना, इस मोहल्ले को रसूलगंज कहलाने का हक हासिल है। जहेज लेंगे, दाढ़ी भी रखेंगे, डीजे भी नहीं बजाएंगे, कामयाब, अल्लाह ताला सलामत रखे। एक मरतबा फिर बोलो कि सबसे नीचे नहीं, दोनों हाथ को उठा बोलो कि सबसे बड़ी तबीयत खुश हो गई। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार, आज के इस जलसे में जितने लोग तशरीफ लाए हैं तमाम लोगों की रोजी का इनकमिंग शुरू हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम लोगों के ज़कात की और गोइंग शुरू हो जाए। मौला ये लोग हज में जाए तो इनका रोमिंग शुरू हो जाए। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों की जिंदगी में नेकी का रिचार्ज हो जाए। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों के लाइफ की वैलिडिटी बढ़ जाए। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों की जिंदगी खुशियों के SMS से पुर हो जाए। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों को फैज का कवरेज एरिया मिलता रहे। मेरी दुआ है मौला आज के इस जलसे में जितने लोग तशरीफ लाए हैं तमाम लोगों के गुनाहों का स्विच ऑफ। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों के गुनाह डिलीट हो जाए। मेरी दुआ है मौला दिल ईमान का सिम कार्ड है, अल्लाह इसको सलामत रखे। बस एक मरतबा बोलो कि सबसे बेहतर अच्छा लग रहा है। मेरे पास एक बहुत अच्छे खतीब नेक मुत्तकी परहेजगार और जिनको पीरी मुरीदी करने का भी हक है, पीरी मुरीदी करने का भी हक है, वो है खलीफा ताजुश शरिया। हुजूर ताजुश शरिया खिलाफत बांटते थे।
अब कुछ लोग खाली आपके बात हाँ खलीफा ताजी शरिया पीर तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाजी अशाह डॉक्टर मोहम्मद शहरयार खान साहब की आमद है। उनकी तकरीर सुनेंगे तो आप गदगद हो जाएंगे। अब कुरान की एक आयत सुनिए। अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बोलो अल्लाह किसके साथ है? जोर से बोलो अल्लाह किसके साथ है? सब्र करने वालों। आज जो सब्र नहीं करे उसके साथ अल्लाह है नहीं है। इसलिए आप मेरी तकलीफ खत्म हो रही है, तुम लोग सब्र करो। इसलिए सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। एक आदमी भी अगर बोला कि आप तकलीफ कीजिए तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है ना। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। एक आदमी भी नहीं बोलेगा कि यार बोलिए वरना गड़बड़ा जाएगा, कोई नहीं बोलेगा है ना। बस एक मरतबा बोल दो कि सबसे किसी का हाथ नीचे नहीं है, किसी का हाथ नहीं। आज शबे मेराज है, मुस्तफा मेराज में गए, रसूलुल्लाह के मेराज खुदा तक पहुँचे। अब गुलामों की मेराज ये है कि दरे मुस्तफा तक पहुँचे। सुभान अल्लाह, आज की रात में बैठना कबूल हो जाए इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। बोलो सबसे सबसे बेहतर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला मुझसे तकरीर करने में बतकाज़ाए बशरी किसी तरह कोई गलती हो गई।